एक गुलाब का राज जो पूरे गांव वालों को डरा देता है। एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ सरसब्ज खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा मकान खड़ा था जिसके सामने एक खुश्क सा बाग था। इस बाग में सूखे पत्ते, टूटी हुई झाड़ियां और उजड़े दरख्त खड़े थे। मगर अजीब बात यह थी कि इस उजड़े हुए बाग के बीचों बीच सिर्फ एक गुलाब का पौधा ताजा और सुर्ख फूलों से भरा रहता था। लोग उसे गुलाब का राज कहते थे। किसी को नहीं मालूम था कि वो पौधा हमेशा ताजा क्यों रहता है, बारिश हो या कहत, सर्दी हो या गर्मी। गांव के बूढ़े लोग कहा करते थे कि ये गुलाब हवेली के पुराने मालिक की यादगार है जो कई साल पहले पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। उसी गांव में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। अहमद बहादुर और ज़हीन था, मगर गांव के दूसरे नौजवानों की तरह सादा और सीधी सोच नहीं रखता था। वो हर बात को जानने की जुस्तजू करता। उसे खास तौर पर उस गुलाब के पौधे का राज मालूम करने की जिद हो गई। रातों को वो अक्सर हवेली के करीब जाकर उस पौधे को देखता। कभी उस पर औस के कतरे चमकते, कभी रोशनी ऐसे निकलती जैसे चांदनी को जज्ब कर रहा हो। एक रात अहमद ने कसम खाई कि वो इस राज को जरूर मालूम करेगा। एक तूफानी रात थी। हवा के झकड़ चल रहे थे, बादल गरज रहे थे। अहमद ने हिम्मत की और हवेली के अंदर कदम रखा। अंधेरों में उसे दरख्तों की खड़खड़ाहट और दरवाजों की चरचराहट सुनाई दे रही थी। जब वो गुलाब के करीब पहुंचा तो अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यहां क्यों आए हो अहमद? अहमद चौंक गया। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल सफेद, आंखें सुर्ख और कपड़े फटे पुराने थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये गुलाब हमेशा जिंदा क्यों रहता है? अहमद ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ये गुलाब महज एक पौधा नहीं, एक राज है। इसे छूना या इसका राज खोलना आसान नहीं। अगर तुमने जानना चाहा तो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दोगे। अहमद पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं चाहे जान भी दूं मगर सच जरूर जानना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने गहरा सांस लिया और कहानी सुनानी शुरू की। कभी इस हवेली में नवाब फरीद खान रहता था। वो मालदार और ताकतवर शख्स था, मगर उसके दिल में एक दुख छुपा था। उसकी बेटी आलिया बहुत हसीन थी, मगर जवानी के आलम में एक पुरस्कार बीमारी का शिकार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। नवाब ने दिन रात अल्लाह से दुआ की, मगर किस्मत के फैसले बदले नहीं। आलिया दिन ब दिन कमजोर होती गई, मगर उसके दिल में मोहब्बत का चिराग जल रहा था। वो एक गरीब शायर सलमान से इश्क करती थी। नवाब को जब ये बात पता चली तो वो सख्त गुस्से में आया, क्योंकि वो अपने बेटी का रिश्ता किसी अमीर और बाइसर खानदान में करना चाहता था। मगर आलिया ने एक दिन बाप से कहा, अब्बा जान, अगर मैं सलमान को ना पा सकी तो मर जाऊंगी। नवाब ने सख्ती की, आलिया को कैद कर दिया, सलमान को गांव से निकाल दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आलिया कैद में रहते रहते बीमार हो गई और एक दिन मर गई। मरने से पहले उसने आखिरी ख्वाहिश जाहिर की, मेरे कमरे के सामने बाग में एक गुलाब का पौधा लगाया जाए ताकि मेरा दिल हमेशा वहां महकता रहे। नवाब ने उसकी ख्वाहिश पूरी की, मगर जब पौधा लगा तो अजीब हुआ। वो पौधा कभी मुरझाया ही नहीं। गांव वालों ने कहा कि आलिया की रूह इस पौधे में वसी है। बूढ़ी औरत ने अहमद की तरफ देखा और बोली, यही वो राज है। ये गुलाब सिर्फ फूल नहीं, आलिया की अधूरी मोहब्बत की निशानी है। लेकिन खबरदार, जो इस फूल को तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर बदरूह का साया पड़ेगा। अहमद सोच में पड़ गया, लेकिन उसके दिल में एक और सवाल उठा, अगर आलिया मर गई तो सलमान का क्या हुआ? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो दिन रात गांव के करीब छुपकर आलिया को याद करता रहा। आखिरकार एक दिन वो इसी बाग में आकर मर गया। कहते हैं कि उसकी रूह भी आज तक इसी हवेली के आसपास भटकती है। अहमद ने फैसला किया कि वो रात को फिर से आएगा और देखेगा कि सच क्या है। अगली रात वो हवेली में आया। हवा रुक गई, खामोशी छा गई। गुलाब के पास खड़े होकर उसने दुआ मांगी, अगर कोई रूह है तो मेरे सामने आकर बता दे कि सच क्या है।
अचानक जमीन हिलने लगी, ठंडी हवा चली और गुलाब के पौधे के पीछे एक धुन सी उठी। उस धुन में एक लड़की की छवि बनी। वो आलिया थी। उसके साथ ही एक नौजवान शायर का अक्स भी उभरा। आलिया ने आहिस्ता कहा, हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई, इसलिए ये पौधा हमेशा जिंदा है। मगर हमारा सुकून तब मिलेगा जब कोई हमारी कहानी सबको बताएगा। अहमद ने वादा किया कि वो उनकी कहानी सबको सुनाएगा। अगले दिन अहमद ने गांव के सब लोगों को जमा किया और हवेली में ले आया। वहां उसने आलिया और सलमान की कहानी सुनाई। लोग सुनकर हैरान और गमगीन हुए। सब ने दुआ की कि दोनों की रूहों को सुकून मिले। उस दिन के बाद गुलाब का पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगा, जैसे उसने अपना फर्ज पूरा कर लिया हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद अहमद के कमरे में एक खत आया जिस पर किसी का नाम नहीं था। खत में सिर्फ ये लिखा था, ए अहमद, तुमने हमारा राज सबको बताया, अब तुम भी हमारे हिस्से का बोझ उठाओगे। गुलाब मुरझा गया है मगर इसकी खुशबू अब तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद अहमद अक्सर रातों को किसी के कदमों की चाप सुनता। कभी कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई महसूस करता और कभी वो ख्वाब में आलिया और सलमान को देखता जो उसे पुकार रहे होते। क्या वो ख्वाब थे या हकीकत, ये कोई नहीं जान सका। मगर गांव के लोग आज भी कहते हैं कि गुलाब का राज सिर्फ अहमद को ही मालूम है और वो राज उसकी रूह तक में समा गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।